अपना घर, अपनी माएं बहनें, अपनी बीवियां दिखाओ और पैसा कमाओ। कैसा गलीज काम है ये। कैमरा उठाओ, अपनी जिंदगी के मोमेंट को शूट करो और शेयर कर दो। या तो शेयर करने वालों में गैरत की कमी है या फिर देखने वालों का ज़मीर मर चुका है। टिकटॉक पर गालियां दो, पैसे मांगो और फिर गरीबों में डोनेट कर दो। आखिर ये डिजिटल बेकारी चाहते क्या है? इन लोगों का कसूर कम है और ऑडियंस का, देखने वालों का कसूर ज्यादा है। ये स्क्रिप्टेड लड़ाइयां लड़के अब अपनी कौम को क्या सबक देना चाह रहे हैं? एक बच्चा है, एक तरफ उसे कहा जा रहा है कि डिग्रियां हासिल नहीं करो, नौकरियां नहीं है मुल्क में, और वो डिप्रेस हो चुका है और पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। एक दिन ये व्लॉगर्स उनके सामने आए, फिर वो इनको देखता है, इनसे इंस्पायर होता है, फिर मोबाइल उठाता है और गाइस गाइस करना शुरू कर देता है। ये कैंसर 2018 और 20 के अंदर टिकटॉक के दौर से शुरू हुआ था। इस दौर में सबने नाचना शुरू किया, फिर लड़के हो या लड़कियां, हमारी ठरकी अवाम ने सबको ही प्रमोट किया। फिर जब टिकटॉक का उरूज थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने अपना कैंसर फैलाने के लिए यूट्यूब का इंतखाब कर लिया। अब ये इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि एजुकेशनल कंटेंट बना सके, और ना ही इन्हें मेहनत करने की आदत है। इसलिए फिर उन्होंने ऐसा कंटेंट सिलेक्ट किया जिसके अंदर ना कोई रिसर्च है, ना कोई एफर्ट है, बस मोबाइल उठा के फैमिली दिखानी है। फिर इनको देखकर जिसने व्लॉगिंग शुरू की थी उसने सोचा कि यार मैं इतने टाइम से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे तो कोई व्यूज नहीं आ रहे, मेरा चैनल तो कोई आगे ग्रो नहीं कर रहा। फिर उसे ये ख्याल आया कि मेरे व्लॉग में तो एक चीज की कमी है, और वो है फैमिली, यानी कि मेरी माएं बहनें। अब वो भी बहन बेटियां दिखाएगा और अमीर हो जाएगा। फिर किसी दिन एक इंटरव्यू में आके कहेगा मैंने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल की। हर्डल्स हर लाइफ में आते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर गिरे हो तो उठना भी तुमने ही है, किसी और ने हाथ पकड़ के उठाना नहीं है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अरे टिकटॉक लाइव पे आके गालियां देना स्ट्रगल है, या फिर बीवियां दिखाना स्ट्रगल है, या फिर ये स्क्रिप्टेड लड़ाइयां लड़ना स्ट्रगल है। फिर ये अपनी शादी पर इतना पैसा दिखाएंगे, आपको इतना पैसा दिखाएंगे, इतना शो ऑफ करेंगे कि आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। फिर आपको अपने इर्द गिर्द कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इनके जैसी ड्रीम लाइफ जीनी होगी। बिलीव में, अगर ये अपनी व्लॉगिंग में से शो ऑफ और बीवियां निकाल दे तो इन्हें देखने कोई नहीं आएगा। इसका मतलब कसूर बनाने वालों से ज्यादा देखने वालों का है। जो इन्हें प्रमोट करते हैं उन्हें ऐसा कंटेंट चाहिए, तो फिर वो उनके लिए वैसा ही कंटेंट बनाते हैं, और फिर यूज भी खुद होते हैं, पैसा भी इन्हें कमा के वही दे रहे हैं, और उसके बाद डिप्रेस्ड भी वही ऑडियंस हो रही है। इन्हें देखकर हमारे बच्चे आइडेंटिटी क्राइसिस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मर्ज का शिकार हो रहे हैं छोटी छोटी उम्रों में। तो मतलब इन्हें देख भी हम रहे हैं, प्रमोट भी हम कर रहे हैं, और फिर सरवाइव भी हम ही कर रहे हैं। यकीन मानो तुमसे पाक रिस्क तो उस मजदूर का है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह से शाम कर देता है, मगर उसके अंदर गैरत होती है, वो तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि डकी भाई का एक भाई है जुल्फकार, जो कि यूट्यूबर भी है, यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता है, मगर क्या आप में से कितने लोग उसे जानते हैं? इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो एजुकेशनल कंटेंट बनाता है। तो फिर आप हमारी प्रायोरिटीज का यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। इस मुल्क के अंदर अहले इल्म का जनाजा उठ चुका है। अगर कोई पॉजिटिव काम करना शुरू करता भी है तो उसे हमेशा डिनाई ही किया जाता है। इनको देखने से यही अमीर होंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप फिर भी व्लॉग एडिक्ट हो चुके हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से व्लॉग देखा करें। अगर आप व्लॉग एडिक्ट हैं तो आप ट्रैवल व्लॉग देखें, कोई एक्सप्लोर करने वाले व्लॉग देखें, जहां पे आप एटलीस्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें, जिसके अंदर नॉलेज भी होती है और आप नई नई जगह देखते भी हैं। इन लोगों की लड़ाइयां, शादियां देखकर ये कैंसर आपके दिमाग में भर जाएगा, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एज अ टीचर मैं कह रहा हूं कि आज के बच्चों के अंदर तहजीब, तमीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई।
क्योंकि वो इन्हें देखते हैं, ये तो स्क्रिप्टेड लड़ाइयां लड़ते हैं मगर बच्चे उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। उनके अंदर तहजीब नाम की चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस सब का जिम्मेदार यही गधे हैं। अगर मेरी वीडियो ये कुछ लोग भी देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये नहीं कहता आप मेरा चैनल देखें, आप कोई भी चैनल देखें, कोई ऐसा चैनल, मैं पहले भी कई बार वीडियो के अंदर कह चुका हूँ, ऐसा चैनल देखें जिसके अंदर आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नॉलेज आपको मिल रही हो। इस तरह से ये कैंसर अपने दिमाग में आप ना भरें। अगर मेरी वीडियो ये 10, 20, 50, 100 जितने लोगों ने देखी है, एटलीस्ट जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो तो यह करें कि वो ये कैंसर आज के बाद नहीं देखेंगे। आपने जितना भी वीडियोस पे कंटेंट देखना है हमेशा ऐसा देखें जिसका वेस्टेज ऑफ टाइम आपका ना हो, आपको कुछ मिले वहां पे देखने के लिए, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कोई फायदा मिले, वरना उनकी लाइफ देखकर आप डिप्रेस ना हो। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।